पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और प्रभु जी 20 साल से ज़्यादा हो गया इस्कॉन में सेवा दे रहे हैं। और प्रभु जी नवोदय विद्यालय के अलुमनाई है, वहीं से पास आउट हुए हैं। प्रभु जी महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र में जलगांव से हैं और वहीं से नवोदय विद्यालय से पास आउट होने के बाद प्रभु जी ने मुंबई से बीटेक किया। बीटेक करने के दरमियान प्रभु जी गौर गोपाल प्रभु जी जो हैं उनके सानिध्य में आए और उनके सानिध्य में ही भक्ति सीखी और गौर गोपाल प्रभु जी उनके काउंसलर हैं। और तब से प्रभु जी फिर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए, फिर इस्कॉन चौपाटी ज्वाइन किए, वहाँ से महाराज जी से दीक्षा लिए। इसके बाद फिर प्रभु जी अपने नेटिव प्लेस वहाँ जाके सेवा कर रहे हैं, तब से सेवा कर रहे हैं। और प्रभु जी अभी टारगेट है इनका कि जितने भी नवोदय विद्यालय हैं भारतवर्ष में, प्रभु जी अभी तक 20 प्रदेशों के 232 और कल 233वां विद्यालय हुआ जहाँ भी प्रभु जी ने अपना सेमिनार दिया। तो प्रभु जी का ये बहुत बड़ी प्रेरणा है एक्चुअली एक तरह से कि किस तरह से हर बच्चों को कम से कम उस संस्थान से जहाँ से हम पढ़ के निकले, तो प्रभु जी वहाँ से हर बच्चों को सोच रहे हैं हर को टच किया जाए, हर को कृष्ण प्रेम दिया जाए, कम से कम उनको कृष्ण सुनाया जाए। तो प्रभु जी इस उद्देश्य से हर विद्यालय में मिलते हैं और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। तो हम लोग का परम सौभाग्य है कि प्रभु जी कल यहाँ पे आए और आज सुबह फिर आज शाम को भी सानिध्य रहेगा। कल पकड़ी कला में प्रभु जी की क्लास था, तो हम प्रभु जी के स्वागत में एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा गला जो है बैठ गया है, तो बिल भजन गाएंगे। भागवत प्रार्थना। हाँ प्रभु जी। भागवत में दे दो। कौन सा कैंटो है? वाला कैंटो, फर्स्ट कैंटो। तब पहले भजन गाएंगे। हाँ। जय राधा। मैं तो हाथ में प्रॉब्लम हुआ है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, 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 यशोदनन्दन भज जनरञ्जन, यशोदानन्दन भज जनरञ्जन, यशोदनन्दन भज जनरञ्जन, यशोदानन्दन भज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, यशोदनन्दन भज जनरञ्जन, यशोदनन्दन भज जनरञ्जन,
यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी गयो राधा माधवा जगन्नाथी गयो राधा माधवा जगन्नाथी गयो राधा गोपाल राधा गोपाल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय कलियुग पावन श्री नाम संगीत ने की जय रत्नाशन महाप्राण समवेत गौरवोत्तरन की जय जगत खुशी प्रभात की जय निताय गो प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। स्वागत है भागवत कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवत से पढ़ेंगे स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 6। बहुत प्रसिद्ध श्लोक भागवत का तो हम चर्चा करने वाले हैं। पीछे बोल सकते सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसीदति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसीदति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसीदति। बोल सकते हैं
स वै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति स वै पुंसा परो धर्म स वै पुंसा परो धर्म भक्तिरधोक्षते यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता अहैतुकी अप्रतिहता आत्मासु प्रसीदति ययात्मासु प्रसीदति। कोई और एक बोलो। सवै पुंसां परो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति ययात्मासु प्रसीदति। शब्द है सह, बोली सह वह वै निश्चय ही पुंसा मनुष्य के लिए परो दिव्य धर्म वृत्ति यतः जिससे भक्ति अधोक्षजे श्री भगवान के प्रति अहेतुकी निस्वार्थ अप्रतिहता अखंड यया जिससे आत्मा सुप्रसिद्धति संपूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभात की छाया। अनुवाद संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म स्वभाव वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। तात्पर्य इस कथन द्वारा श्रील सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने श्रील सुत गोस्वामी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक जीवन है, जहाँ जीवन सनातन नित्य आनंदमय तथा ज्ञान से संपूर्ण परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति उत्तम श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि वह मनुष्य को नित्य सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से संपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरण, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक होती है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर उत्तम वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपभोग की रंच मात्र कामना नहीं होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना
सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करें। इससे भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित उपयोग करे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु है और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व है। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और भगवान श्री कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकता है और संपूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सदगलं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सदगलं ललिता श्रीविशाखान्वितं। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम विलाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतुषे। नमो ब्रह्मनिधिवाय गो ब्राह्मण हिताय जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुनश्चात का स्वागत है आज की भगवत कक्षा में। तो जैसे हम यहाँ भागवत में सुनते हैं कि जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे थे कलयुग के पहले, कलयुग की शुरुआत में, कि उन्होंने श्री गोस्वामी से कुछ 6 प्रश्न किए थे। उसमें पहला प्रश्न था कि समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार क्या है जिससे कलयुग के जीवों का उद्धार हो सके।
कल्याण से। तो उसके उत्तर में ये कहा है, सवै पुंसाम परोधर्मो यतो प्रविशति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम अपने स्वयं का समाधान चाहते हैं, सदा के लिए, थोड़े समय का नहीं, नया नया थोड़े समय। हम सदा के लिए चाहते हैं कि संतुष्टि हो जाए, जीवन में सफलता धन्यता लगे। क्यों है, कहाँ पे, वो कहाँ पे है पता तो चाहिए। लोग सोचते हैं कि दुनिया में हमें संतुष्टि मिल जाएगी, दुनिया की चीजों में मिल जाएगी, हमें कुछ बनने से कुछ पाने से हो जाएगा। कभी नहीं होगा। क्यों? कोई टिकने वाला नहीं है, थोड़े समय का होगा। जीवन का एक दुनिया का एक स्वभाव है कि यहाँ सब कुछ अनिश्चित है, कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते। पता विपदा, यहाँ पे पद पद पे विपदा है, बस हमें दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव आता है कि हाँ अचानक कैसे हो गया। लोग बड़े शॉक हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया, जबकि भगवान ने पहले ही बता दिया है कि दुनिया का स्वभाव क्या है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जीव जब स्वयं भोग लेना चाहता है, मालिक बनना चाहता है, तो उसे ये सब अनुभव आते हैं, क्योंकि अपना स्वभाव मालिक बनने का है ही नहीं, भोग लेने का नहीं। स्वयं भगवान भी जो जगन्नाथ है, विश्वनाथ है, सबके स्वामी हैं, वो भी सेवा ही करते हैं। भगवान भी क्यों? सेवा ही आनंद देता है, सेवा का भाव ही हमें समाधान देता है। भगवान स्वामी होते हुए भी स्वयं को सेवक ही मानते हैं, उनका भाव सेवा का ही होता है। मैं तो बोल रहा था अपने कल के सत्संग में कि भगवान जो श्रृंगार अपना करते हैं, मुरली वादन करते हैं, जो भी करते हैं, लीलाएं करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। क्योंकि जो कहावत है, देने में हमें मिलता है, देने में हमें, इंग्लिश में बोलते हैं इन गिविंग वी रिसीव। जो हम दूसरों को देंगे वही बदले में मिलता है। तो भगवान भी अपना आनंद पाने के लिए दूसरों को आनंद देते हैं, फिर दिए बिना मिलने वाला नहीं है। जैसे माँ बाप जो बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ देने का भाव रखते हैं, बच्चों को अच्छा कुछ खिलाएंगे, बच्चों को अच्छा कुछ पहनाएंगे, आनंद देंगे, खिलाएंगे, मतलब खेलने को व्यवस्था बनाएंगे। और वो देखकर बच्चों का सुख देख के माता पिता को सुख मिलता है, क्योंकि बच्चों को सुख देते हैं तो उन्हें भी अपना सुख लगता है। ये सत्य है, मतलब सिद्धांत है जगत का। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। तो यहाँ जो कहा गया कि ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, ये हम सभी आत्माओं का संपूर्ण समाधान हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगी। कब? भगवान की भक्ति करने से। जो अधोक्षज है, जो अपने इंद्रियों के परे है, हम आंखों से देख नहीं सकते, भगवान का रूप तो देख सकते हैं। इन लोग सोचते हैं ये तो बस फोटो है, ये तो बस एक कटआउट है, क्योंकि प्रेम नहीं है, अपनापन का संबंध नहीं है, तो बस एक पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, फोटो है, पिक्चर है, ऐसा बोल रहे थे। जो भक्त है, प्रेमांजन क्षुधित भक्ति लोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिनका प्रेम भाव उदित हुआ है, जिनका अपना संबंध स्थापित किया भगवान के साथ, उनके लिए भगवान का नाम भी, भगवान का छवि, फोटो भी, भगवान का कुछ भी, भगवान का कोई भक्त उन्हें बड़ा आनंद देता है, भगवान की अनुभूति करवाता है, क्योंकि उनका प्रेम भाव है। वही नहीं बोलेंगे ये तो बस फोटो है, बिल्कुल नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु का भाव, महाप्रभु को भी बगीचा देखते थे, वृंदावन सोचते थे, वृंदावन। कोई भी नदी देखते थे, जमुना 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 भाव। वो कोई भी पेड़, कोई भी अपना पहाड़ तक थोड़ा सा टीला देखते थे, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन।
क्यों? जब प्रेम उदित हुआ है उनका, कृष्ण से अपना संबंध उन्होंने जाना है, माना है, तो उन्हें सब जगह वृंदावन कृष्ण की अनुभूति होती थी। और जिनका प्रेम भगवान से उदित नहीं हुआ है, जिन्होंने अपना संबंध नहीं माना है, समझा है, भगवान के साथ जोड़ा है, उनके लिए फिर ये रहता है कि ये तो बस छवि है, ये तो बस ऐसे ही बगीचा है, ऐसे ही पेड़ है। जैसे वृंदावन में हम सुनते हैं कि जो जितने भी वहाँ पे जीव है, वो सभी जीव दिव्य स्थिति में होते हैं, मुक्त स्थिति में होते हैं। वहाँ जो भी पेड़ है वो सब कल्प वृक्ष होते हैं। वहाँ की जो गायें होती है वो कामधेनु होती है, सुरभि होती है, जो सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। लेकिन आंखों को क्या दिखता है, तो अपने गांव में जैसे क्या है वैसी क्या है, अपने गांव में जो पेड़ है वैसी पेड़ है, ऐसा लगता है। हम अपने गांव में जो नदी बहती है वही यमुना भी ऐसी है, ऐसा लगता है। अपने गांव में जो धूल होती है वही ब्रज की रज है, ऐसा लगता है। अपने गांव में जो पहाड़ है पत्थर के वही गोवर्धन। लोग ऐसा आंखों से समझ नहीं पाते, ऐसा भाव दिखाते। क्यों? कृष्ण से प्रेम भाव नहीं। क्यों प्रेम भाव नहीं है? मालिक बनने के पीछे तो द्वेष भाव है। वही क्यों मालिक, मैं क्यों मालिक नहीं? कम से कम मैं छोटा मालिक बनूंगा, छोटा भगवान बनूंगा, लिटिल कृष्णा, आई बिकम लिटिल कृष्णा, छोटा कृष्ण बनूंगा। तो लोग स्वयं को कृष्ण नहीं मानते हैं, छोटा कृष्ण मानते हैं, मालिक मानते हैं कि मैं अपनी सत्ता दिखाऊंगा, बनाऊंगा, मैं अपना दुनिया अलग बनाऊंगा, बसाऊंगा छोटा दुनिया, एक BHK फ्लैट में अपनी दुनिया बसाऊंगा, जहाँ जो मैं चाहूंगा वो होगा। ये जो है ना, ये भाव जो है हमें भगवान से अलग कर देता है। और हमने जब भगवान को छोड़ दिया, हमने जब भगवान को छोड़ दिया कि भगवान मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे अपना अलग होना है, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब कोई बच्चा माँ बाप को बोले मैं आपको नहीं मानता, मैं आपको नहीं जानता, आज से अपना संबंध टूट गया, कोई संबंध नहीं है, आप अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। कोई बच्चा माँ बाप को ऐसा बोले, माँ बाप को कितना पीड़ा होती है कि इसका अस्तित्व मेरी वजह से है, मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको सब कुछ पाला पोसा बड़ा किया, इसको सब कुछ ज्ञान दिया, इस जो भी इसके पास हो मैं दिया हूँ, अरे मुझे ही छोड़ रहा है, मुझे ही नहीं मानता, मुझसे ही संबंध तोड़ रहा है। जैसे माँ बाप को दुख होता है बच्चे का ऐसा भाव से। कुछ लोग होते हैं समाज में ऐसे, शादी के बाद या कभी पहले ही माँ बाप को छोड़ देते हैं, अकेला जीना चाहते हैं, अलग हो गए। तो जब माँ बाप को दुख मिलता है, वैसे ही जब हमने भगवान के साथ ऐसा व्यवहार किया, भगवत धाम इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन स्वर्गे यान्ति प्रयत्न। गीता के 7वां अध्याय का 27वां श्लोक जरूर पढ़ना, बार-बार पढ़ना। क्यों? हम भगवत धाम से नीचे कैसे आ गए, पता कैसे हो गया? 7:27 अध्याय 27वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सवाल सबके मन में आता है कभी, अरे भगवान के धाम में थे तो हम कैसे पतित हो गए, कैसे इच्छा हो गई मालिक बनने की, ऐसे कैसे हो सकता है? और जब भगवान को कहते हैं गीता में कि न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्, कि मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है, दिव्य ब्रह्म ज्योति से युक्त है, वहां चांद सूरज और बिजली की आवश्यकता नहीं है। वहां जाने के बाद जीव पुनः वापस नहीं आता है, ऐसा भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं 6 श्लोक में। और यदि हम पहले वहां पे थे तो फिर नीचे कैसे आ गए? और भगवान यहाँ बोल रहे वहां जाने के बाद वापस नहीं आता। तो ये दो चीजें जो है बहुत लोगों को संशय में डाल देती है, समझ नहीं पाते, ये मानो या वो मानो। सत्य बात यह है कि हमने मतलब हम अपना पतन हो गया है, अपना पतन, हम अपना मूल स्वभाव को छोड़कर माया में फंस गए हैं। क्या इसका प्रमाण है? जो आत्मा अजन्म है, सदा जीने वाली है,
उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु का अनुभव मिल रहा है, लेना पड़ रहा है। जो आत्मा अजर है, कभी बूढ़ा नहीं बनता, उस आत्मा को बुढ़ापे का दुख लेना पड़ रहा है जगत में। जिस आत्मा का एक अपना मूल नित्य स्वरूप है, उस आत्मा को बार बार अपना रूप बदलने पड़ रहे हैं। कभी हम छोटे बच्चे थे, वो रूप बदल गया, अभी जवान युवा है, ये रूप भी बदल जाएगा, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर वो भी बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ते हैं। और हमें अपना ही याद भी नहीं रहता कि हम जो माँ की पेट में 9 महीना होते जन्म से पहले, हमें वो भी याद नहीं। माँ की गोद में 2-3 साल होते दूध पीते बच्चे, हमें वो दिन भी याद नहीं। तो पिछले जन्म क्या याद आएंगे हमको? कुछ याद नहीं आता है। तो ऐसे अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अभागी स्थिति है, जहाँ हमें कुछ भी नहीं है, हम कंगाल बन गए हैं। एक माया का प्रभाव ऐसा होता है, हम कंगाल भिखारी होते हुए भी स्वयं को बड़ा राजा समझते हैं। मैं बड़ा महान हूँ, मैं बड़ा विशेष हूँ, मैं सबसे उत्तम हूँ, ऐसा सोचते हैं। ये तो माया है, जो नहीं वो समझना। अपने जीवन का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, यहाँ कल क्या हो जाए पता नहीं, अगले पल क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन जीव बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, सोचता है ये मुझे सुख देगा। कभी सुख यदि हम शास्त्रों से सुने और माने तो हमने कोटि कोटि जन्म लिए हैं अब तक, 84 लाख दुनिया में बहुत चक्कर काटे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल थोड़ा भी एहसास नहीं होता है कि इतना हमने दुख भोगा है, नहीं एहसास। ये तो माया का बड़ा कठिन ऐसा प्रभाव है जो हम समझ नहीं पाते कि हम किस स्थिति में हैं। और आगे भी यदि हम भगवान के धाम नहीं गए जहाँ से हम आए हैं, तो कितना और भटकना पड़ेगा, हमें बिल्कुल कोई समझ में नहीं आता है। एकदम अज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ समझ में आता है। जैसे छोटे बच्चों को अज्ञान जब होता है, वो इतना चॉकलेट खाता है, इतना चॉकलेट खाता है, इतना मोबाइल के चक्कर में पड़ा, उसे कुछ समझ में नहीं आता, ये उसको बिगाड़ देगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगा, वो समझ नहीं पाता, अज्ञानी है, बुद्धू है। वैसे जीव इस जगत में अज्ञानी होने से ये समझ नहीं पाता कि अपने लिए कल्याणकारी क्या है, मंगल में क्या है, नहीं समझ पाते। यहाँ जो शास्त्रों से पढ़ते हैं कि हम सबका परम धर्म, सबसे महान उत्तम धर्म क्या है ना, भक्ति सेवा, जो हमें केवल दुनिया की चीज नहीं, अनंत सुख समाधान देगा, जो दिव्य है, सदा टिकने वाला है, अविनाशी है। आगे हमने तात्पर्य में पढ़ा, इस जगत में होते हुए भी, इस शरीर में होते हुए भी हमें भगवत धाम की अनुभूति होगी, अनुभव आएगा। क्यों? वो अपना ही है, हम वहीं से तो आए हैं, बस अभी भूल गए हैं। ये कोई ऐसी अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भगवत धाम जाने के बाद ही समझ में आएगा, नहीं। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान की कृपा से उन्हें वहां का सब कुछ अनुभूति होता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में अभी भी है। जो भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, या 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो एक बात को भगवान कहते हैं कि भगवान सबको स्मृति देते हैं, दे सकते हैं। अब हमें भी बस कल क्या किया था, परसों क्या किया था, पिछले साल क्या किया था, वो थोड़ा याद आता है। लेकिन भगवान चाहे तो हमें जन्मों जन्मों का भी याद दिला सकते हैं, पिछला जन्म क्या था, उसकी आवश्यकता नहीं जानने की, उल्टा हम दुखी हो जाएंगे, इसलिए भगवान याद नहीं दिलाते हैं, हम दुखी हो जाएंगे। अरे बाप रे, पिछले जन्म में ना मेरी पत्नी ने बड़ा धोखा दिया था मुझे ना मेरे बच्चे ने भाग दिया था, मुझे फंसा दिया था, ऐसा सब कुछ यदि याद आएगा हम जी नहीं पाएंगे। तो अच्छा है भूल गए हैं, लेकिन भगवान जो है, जो अपने लिए अच्छा है, वो याद दिला सकते हैं कि हाँ, हम सबका संबंध नित्य गोलोक वृंदावन भगवान के धाम से है। क्योंकि एक जगह तो होनी चाहिए जहां से हम आए हो,
कोई तो जगह होनी चाहिए ना जहाँ से हम आए हो, दुनिया में जो आए हैं उसे हम भगवत धाम कहते हैं, जो नित्य है। और अपना अस्तित्व कुछ तो होना चाहिए जो सदा टिकने वाला हो। बॉडी का तो नहीं हो सकता, मन का तो चंचल स्वभाव होता ही है, बुद्धि भी धोखा दे देती है, दुनिया का पद पोजीशन अहंकार भी बदल जाते हैं स्टेटस, लेकिन सदा टिकने वाला अपना जो कोई अस्तित्व है वो उसे हम जीव कहते हैं। कुछ लोग, मुझे अभी मैं इतना सालों से स्कूल कॉलेज में जा रहा हूँ बच्चों के लिए, अभी लगभग 20 साल होते हैं इसमें पहचान में, तो मुझे अनुभव मतलब सवाल बच्चे पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि कैसे माने आत्मा होती है, कैसे माने भगवत धाम होता है, कैसे माने भगवान होते हैं। तो उनको बोलता हूँ ये बात छोड़ो कि है या नहीं, पहली बात ये तो समझो कि कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए जो अपना हो, जो कोई अपना हो सदा के लिए, उसे हम भगवान कहते हैं। आत्मा हम जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी है उसे आत्मा कहते हैं। हम बॉडी तो नहीं, इतना तो समझ सकते हैं, हम बॉडी तो नहीं है, क्योंकि बॉडी पहले था नहीं, बॉडी बाद में होगा नहीं। ये जो आज का रूप है ये आज का है, कल का नहीं, कल का अलग था, कल के अलग कपड़े थे, कल का अलग, या 2 साल पहले 5 साल पहले ये रूप नहीं था, 10 साल 5 साल पहले रूप नहीं होगा। जो बच्चे आज अपने घर में हैं अपना बोल के, वो बच्चे पहले नहीं थे, वो बच्चे पहले अपने, अब ये 2 साल पहले जन्म उसका बच्चे का हुआ है, वो कैसे अपना हो गया? पहले नहीं था, वो अपना कैसे हो गया? और अपना रहेगा भी नहीं, वो कभी भी जा सकता है, या हम भी जा सकते हैं। तो ये समझना बुद्धि से आवश्यक है कि अपना कोई है सदा के लिए, और दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया की वस्तु अपनी है ही नहीं, क्योंकि वो टिकने वाली नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि से समझेंगे तो स्वयं को जगा सकते हैं। तो जब जग जाएंगे, जो बोलते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब उन्नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, कि हम सबके हृदय में सदा कृष्ण प्रेम अनंत सुख समाधान दिव्य आनंद है, तो सोया हुआ है। क्यों हम सोए हुए हैं? तो उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो बॉडी के विषय में सब भूल जाते हैं, नाम गांव अपना फैमिली सब बिजनेस सब कुछ भूल जाते हैं, जैसा कुछ है ही नहीं, और अलग दुनिया अनुभव करते हैं, सपनों की दुनिया में। तो सपना आता है रात को, और नींद में भी जब हम बॉडी को भूल गए हैं, कहाँ सोए वो भी ध्यान नहीं करता है। मैं हूं ये एहसास होता है, सांस चल रही है और मैं हूं, वो जो मैं का एहसास है वो आत्मा है, जो सोता भी नहीं। बॉडी थकता है तो बॉडी सोता है, आत्मा नहीं थकता। ये आत्मा भगवान का अंश होने से वो शक्तिमान है, वो हमेशा सक्रिय होता है। ये जानेंगे कि आत्मा ये सदैव दिव्य स्थिति में होता है, उससे कोई समस्या नहीं, उसमें कोई दोष नहीं होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। द कंप्लीट मैन, द कंप्लीट मैन या परफेक्ट है। इस बॉडी में सबका दोष है, ब्रह्मदेव का हो या कोई भी देवता का बॉडी हो, दोष सब में है, कमियां सब में है, क्योंकि भौतिक है वो। ब्रह्मदेव की जो दिव्य शरीर होती है वो बुद्धिमय है, मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक शक्तियां हैं, 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, लेकिन भौतिक ही है। तो ब्रह्मदेव की बुद्धि भी कभी भ्रमित हो जाती है, मोह में आ जाती है, फंस जाती है माया में। तो ये समझना चाहिए, बुद्धि का में उनका बुद्धिमय शरीर है, लेकिन बुद्धि भौतिक होने से वो कभी धोखा खा जाती है। लेकिन जब हम ये समझेंगे अपना मूल स्वभाव, मूल स्वरूप ये दिव्य है, और जो मैं बोल रहा था कि बच्चे सवाल पूछते हैं तो भगवत धाम है या नहीं, ये तो कोई ना नहीं बोल सकता कि मैं दुनिया में आया हूं बोलिए। हम समझते हैं दुनिया में आए, पहले से नहीं थे, हम पहले से नहीं थे, जन्म लेके आए हैं। तो हम कहां से सवाल तो बनता है,
तो हम जहां से आए हैं इस जगत में वो भगवत धाम कहलाता है। और अंतिम बात, हम चाहते क्या है? जीवन हम चाहते हैं सदा जीना चाहते हैं। हम बुरा बनना नहीं चाहते, बीमारी नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते। लेकिन शरीर तो बुरा बन ही जाता है, शरीर तो मतलब शरीर बाल तो सफेद हो ही जाते हैं और हमें शरीर में बीमारी आ ही जाती है और शरीर का मृत्यु हो ही जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? सदा जीना चाहते हैं, हम बुरा बनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम वो है जो बुरा नहीं बनता, हम वो है जो हमेशा जीता है, हम वो है जिससे कोई बीमारी नहीं होती है, जो कोई बदलता ही नहीं है। आत्मा, उसे हम आत्मा कहते हैं, जीव। जब शरीर में जीव होता है तो जीवन दिखता है। बहुत सिंपल शब्दों में बच्चों को मैं स्कूल में कहता हूँ कि शब्दों पे ध्यान दीजिए, शब्दों में बड़ा बोध मिलता है। सोचेंगे तो जीवन, जीवन कब होता है? जब जीव होता है। जीव नहीं तो जीवन भी नहीं होता है। हाथ पांव नहीं भी होंगे किसी के तभी जीवन होता है, क्योंकि शरीर में जीव है। किसी के बॉडी में सब पार्ट्स है, सब कुछ है, लेकिन जब जीव चला गया तो बॉडी का कोई जीवन नहीं होता। तो जीवन का आधार शरीर नहीं है, जो गाड़ी है, जीवन का आधार जीव है। तो ये जो सिंपल बातें हैं थोड़ा सोचेंगे समझेंगे कि हम जीव है जीने वाला, हम बॉडी नहीं है जो गाड़ी है। जीवन एक सफर है, जिंदगी एक सफर है। और यहाँ मतलब मैं समझना चाहिए, सफर में सेटल नहीं होता, होना होता है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, मुंबई जाना है यहाँ से, अब बीच में हम सोचेंगे अभी ट्रेन में मैं सेटल हो जाऊंगा, अपना एक कंपार्टमेंट बना के वहाँ खाना बनाऊंगा, यहाँ पे बाथरूम की सुविधा भी है, पानी भी मिलता है, तो हम ट्रेन छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी में बैठेंगे पूरा जिंदगी गाड़ी में लगाएंगे नहीं। जब सफर का वो गाड़ी है, हम अपने जगह पे जाने का विचार करते हैं, न कि गाड़ी में रहने का हमेशा। वैसे बॉडी अपनी गाड़ी है, जीवन एक सफर है। जब समझ जाएंगे तो हमें कभी बुढ़ापे की चिंता नहीं होगा, न कभी बीमारी की चिंता होगी, न कभी हमें मृत्यु का भय होगा। क्यों? पता है बॉडी गाड़ी है, छोड़ना ही चाहिए अपना दावानी के बाद। देखो कितना सिंपल बात है, लेकिन लोग इतना डिप्रेशन में है, चिंता में है, मैं बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा, क्योंकि वो स्वयं को बॉडी समझते हैं, अपनी पहचान नहीं समझ पाते। या जो कहा गया, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे उसका संपूर्ण समाधान हो जाएगा। ये जो भक्ति भावना है, ये जो मैं कुछ बोल रहा हूं, वो वही व्यक्ति समझ पाएगा कि जो स्वयं को सेवक मानता है। जबकि ये सिंपल बातें हैं जो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो मालिक बनना चाहते हैं, अब भगवान से अपना संबंध नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। क्यों? उनकी बुद्धि ढक जाती है। मुझे एकदम स्पष्ट है, मुझे इसमें संशय नहीं है, आप लोगों को भी संशय नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो भगवान को ही नहीं मानते, स्वयं मालिक स्वयं को मानते हैं, स्वयं मालिक बनना चाहते हैं, उनके लिए माया देवी जो है उनका बुद्धि को ढक देती है। वो समझ ही नहीं पाते हैं। भगवान गीता कहते हैं कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा कैसे शरीर बदलता है, आत्मा कैसे शरीर छोड़ता है, आत्मा कैसे नया शरीर लेता है। वो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते, आत्मा कुछ होता है बिल्कुल नहीं समझ पाते। क्यों? उनकी बुद्धि पूरी ढकी हुई है। जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, अंधे व्यक्ति को आप दिखाएंगे, देख 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 ये गाड़ी कैसी कलर की है, ये देख कितना सुंदर फूल आया बगीचा में, देख देख कितना सुंदर आम है। जो अंधा है वो सुनने से नहीं देख पाएगा। क्यों? वो अंधा है, उसकी क्षमता नहीं है। जो एक दूसरा व्यक्ति एकदम आसानी से देख पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है, अंधा व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि उसको भी आंख है, आंख उसको भी दिखनी चाहिए आंख, लेकिन आंख में दृष्टि नहीं है, वो ब्लॉक किया गया है, उसके परमिशन लाइसेंस काट दिया गया है। ऐसे ही होता है, लाइसेंस काट दिया जाता है। क्यों?
अनुमति नहीं दी जाती देवताओं के द्वारा, क्योंकि उससे कोई गलत कर्म किया है, उसे पनिशमेंट दिया गया है। मुंह मतलब कान तो है, सुन नहीं पाता, हाथ तो है लेकिन हाथ काम नहीं कर पाते, शक्ति नहीं होती है कुछ उठाने की। क्यों? अपाई मतलब विकलांग हो गए हैं पोलियो की वजह से। तो समझने की बात यह है कि यदि हम भगवान को दुख देंगे तो माया हमें दुख देगी। जो मैं पहले बोल रहा था कि जो बच्चे माँ बाप को दुख देते हैं, उनको छोड़ के, उनका ना मान के, अपना संबंध तोड़ के माँ बाप के साथ मैं अपना अलग दुनिया बनाऊंगा, वो लोग दुख पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि माता पिता के बिना कौन सुख देगा, जीव कौन प्रेम दे सकता है बच्चे को। तो वैसे ही भगवान के बिना आत्मा को कौन सुख दे सकता है, कि भगवान के सिवा आत्मा को कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। सब कुछ थोड़े समय का साथी है सब कुछ। तो लोग बोलते हैं मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, कुछ गलत नहीं करता, नियम का पालन करता हूँ, मुझे दुख क्यों आते हैं, मुझे दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने दुख दिया है किसी को। किसको दुख दिया है? भगवान को दुख दिया है। तब माया हमें दुख देती है। जैसे वो चैतन्य चेतावनी में आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया तारे झपटिया तारे। माया उसे पकड़ लेती है, उसे पीटती भी है। क्यों? क्योंकि ये जीव ने क्या किया, कृष्ण को भूलकर जो अपना है उसे भुला दिया, अपने को भुला दिया, और क्या चाहता है, कोई मेरा अपना बन जाए, कोई मुझे अपना ले, कोई मुझे अपना बना ले, कोई मेरा अपना हो जाए। सपना ही रहेगा वो कोई अपना नहीं बन पाएगा। क्यों? जो इसने अपना था उसने छोड़ दिया, इसका कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। हम भगवान का बात सुनना नहीं चाहते हैं, दूसरों को बोलते हैं सुन सुन सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ना। लोग कभी झगड़ा करते हैं, तू सुन ना, मैं क्या बोलता हूँ सुन ना। कभी सुन मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। भैया तू नहीं सुनता है भगवान किसी का, तो वो दूसरे को बोलता है सुन नहीं। देखो सिंपल बात है कि यदि हम भगवान का नहीं सुनेंगे तो कोई अपना सुनने वाला नहीं है। हम भगवान को नहीं मानेंगे तो कोई भी हमें मानने वाला नहीं है। हम भगवान को सुख नहीं देंगे तो हमें सुख मिलने वाला नहीं है। सिंपल बात है। तो ये जो कहा गया यहाँ पे मैंने समझा है कि जैसे इस जगत में चिंता जो होती है अखंड होती है, अखंड खाते समय भी चिंता में चलती रहती है, कभी विचार, सोते समय, चलते समय, काम करते समय चिंता चलती रहती है, दिमाग उसमें चलता रहता है। तो जैसे चिंता बिना मतलब का, बिना कोई प्रयास से चलता रहता है सबके दिमाग में, वैसे ही भक्ति भी जो है, भगवान के प्रति चिंतन जो है, सेवा का भाव जो है अखंड हो सकता है। ये बात नहीं है तो यहाँ कहा गया कि अप्रतिहता अखंड होना चाहिए भक्ति। कैसे हो सकता है अखंड? हम तो 24 घंटे में तो 8 घंटा 6 घंटा सोएंगे, खाएंगे, अपना काम करेंगे, कैसे हो सकता है? तो जैसे सब कुछ करते हुए दिमाग में विचार चिंता चलती रहती है, वैसे ही यदि हम भगवान से जुड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से चिंतन हो सकता है। क्यों? सब कुछ, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। जैसे गीता में श्लोक आता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। क्या बोलते भगवान? यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं हमेशा होता हूँ, हमेशा होता हूँ, वो भी मेरे हमेशा होता है। तो जैसे सर्वत्र भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। और अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ, टाइम है 2 मिनट। तो जैसे स्कूल के बच्चों का ये सवाल बहुत आता है, जब हम उनको समझाते हैं कि बेटा बच्चों, कोई तो होना चाहिए दुनिया बनाने वाला, कोई तो होना चाहिए दुनिया चलाने वाला, कोई तो होना चाहिए। जैसे हम दुनिया में प्रत्येक वस्तु जो कुछ देखते हैं, कोई उसको बनाया होता है, तो कोई उसको चलाता है, संभालता है। तो बच्चों का सवाल आता है, क्या सवाल है बच्चों को?
सर मान लिया कोई तो बनाया नहीं है, आप बोल रहे भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? ऐसे वो सवाल करते हैं, उसको कोई बनाया होगा, ऐसे बोलते हैं। तो हम उनको बोलते हैं बेटा हम भी जो है, हम जीव वो बना हुआ नहीं है। बॉडी बनता है, दुनिया बनता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। जो बनता है नहीं निकल जाता है, बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। हम जो हमेशा जीना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि अपना स्वभाव है। पर मुझे छोटे से अंश भगवान के, वो हमेशा जीता है, आत्मा जीना भी चाहता है, सुख चाहता है हमेशा। तो हम जिसके हैं भगवान, वो कैसे कोई बना सकता है? हम नित्य जीना चाहते हैं, जीते भी है। तो हम जिसके, वो कैसे जिएगा नहीं? वो भी तो नित्य है, वो भी तो अविनाशी है। ये मत सोचो ऐसे कैसे। जैसे शक्कर मीठी क्यों है, वो खट्टी क्यों नहीं? ऐसा कोई बोलता है? नहीं, उसका स्वभाव है। तो वैसे ही कृष्ण जो है वो नित्य है, वो ही क्यों, ऐसा तो बोल नहीं सकते, है तो है। और ये अंतिम बात समझ जाओगे कि हम भी जो कोई है, हम अलग नहीं हैं, हम उसके ही हैं। हम उसके, वो भी जो है वो अपने ही है। तो द्वेष होने की आवश्यकता नहीं। वही क्यों मालिक, मैं क्यों नहीं? हम अलग नहीं हैं, हम कृष्ण के साथ एक एंगल से मालिक ही है। मतलब जो भी अपना ही सब कुछ अलग भेदभाव के काम है ही नहीं। कि कृष्ण ही क्यों आकर्षक, हम क्यों नहीं? हम भी है, हम भी है, आत्मा के रूप में है। हम भी भगवान जैसे दिव्य स्वभाव वाले हैं, सच्चिदानंद है। हाँ, बस अपनी शक्ति छोटी है क्योंकि हम अंश है। तो हमें द्वेष भाव होने का, जैसे बच्चे को कभी मन में नहीं आता है मेरा बाप ही बाप, मेरा बाप क्यों बाप, मैं क्यों बाप नहीं हो सकता, ऐसा भी सवाल नहीं आता है। बच्चे को तो यही खुशी होती है मेरा पापा कितना अच्छा, मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। वो हमेशा, मम्मी हमेशा होनी चाहिए और मैं उसका बच्चा हमेशा होना चाहिए, ऐसे रहता है। ये नहीं कि मैं अपनी माँ की माँ बन जाऊँ। बच्चे के लिए सब सोचेगी, बच्ची बने रहकर माँ से अपना प्रेम का आनंद लेती रहती है। वैसे ही ये द्वेष भाव की आवश्यकता नहीं आएगा। द्वेष भाव, ये विचार कभी नहीं आएगा कृष्ण ही क्यों, कृष्ण मैं ही कृष्ण नहीं। जब ये समझेंगे हम जो कुछ भी है वो उसके ही है, वो अपने हैं, ये अपनापन जो है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष जोर दिए थे संबंध ज्ञान पे। संबंध ज्ञान, अपना संबंध किसके साथ है वो समझना बड़ा आवश्यक है। वो संबंध ज्ञान जब तक स्पष्ट नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक भक्ति भाव उदित नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा था, एक भक्त के लिए क्या होता है कि प्रतिमा नहीं तो भी साक्षात ब्रजनंदन अनुभव आता है। कृष्ण मुझसे बात कर रहे हैं, कृष्ण मुझे देख रहे हैं, कृष्ण मुझे सुन रहे हैं, कृष्ण मुझे सब कुछ देख रहे हैं। ये भक्त को अनुभव आता है। दूसरों के लिए क्या लगता है, यहाँ कहाँ भगवान, उसे कहीं भगवान दिखते नहीं है। इसे दुर्योधन को जब भगवान स्वयं दिखा भी दिए विश्व रूप, जब पकड़ना चाहता था भगवान दिखा दिए, बोला मायावी है, जादूगर है। तो जो नास्तिक है, जो पापी है, जो स्वयं को मालिक समझता है, अहंकारी है, रावण ने भी समझ नहीं पाया। राम जी जो है भगवान, कंस भी समझ नहीं पाया। तो ये होता है कि असुर जो होते हैं हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाया कि नरसिंहदेव भगवान है, नहीं समझ पाया, क्योंकि उसका अहंकार, उसका द्वेष उसकी बुद्धि को ढक देता है, उसकी आत्मा को माया में डुबा देता है, अज्ञान में डुबा देता है। ये बात समझिए कि जब समझ जाए जो कुछ भी है भगवान से अलग नहीं है, हम भी जो भी है भगवान का ही है, तो सब कुछ अपना हो जाएगा। मैं कल बोल रहा था वहां पे पकड़ क्या पकड़ी कला, सॉरी, तो नया नाम ये है, तो पकड़ी कला, तो कि सर्वभूमि गोपाल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वभूमि
कि सब कुछ गोपाल का है, सब कुछ अपना का हो। यदि हम गोपाल को अपना बना ले तो यदि भगवान को अपना बना ले, भगवान का अपना ही हो, बस मान ले मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे है, तो पूरा दुनिया अपना हो जाएगा, पूरा दुनिया अपना हो जाएगा। अभी लगता है और मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरा प्रॉपर्टी कम है, जमीन कम है, मैं संपत्ति कम है, धन कम, अपना ज्ञान है। दुनिया में चांद तारे सूरज धरती सब कुछ पहाड़, आप बोल मतलब मन में तो सोच सकते हैं ये अपना है, अपना बोल सकते, ऐसा मन में सोच नहीं सकता। आदत दिखा प्रॉपर्टी कैसे हो गए, ये सब बचपन से प्रतिज्ञा लेते हैं स्कूल में। भारत किसका देश है, सब बच्चे बोलते, जो बच्चा बोलता नहीं प्रतिज्ञा में स्कूल में, टीचर बोल क्या बोल कि भारत मेरा देश है। तो बचपन से जब हम बोल ही रहे कि मेरा है, इंडिया इज माय कंट्री, भारत मेरा देश है, सब भारत से बड़े भाई बहन, लेकिन मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि अपना कैसे हो गया सब भाई बहन, अपना कैसा सब देश कैसे अपना हो गया। हम सोचते मेरा घर बहुत छोटा है, देश कैसे अपना हो गया, क्योंकि भगवान का ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान नहीं है। जब आत्मा ज्ञान हो जाए, भगवान का ज्ञान हो जाए, सत्य क्या है, हम कौन है, तो देश क्या है, अनंत विश्व अपना हो जाता है। जो अपना संस्कृति है, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार हमें लगता है, सभी अपने। तो हमें अपना अलग परिवार बनाने की कोई इच्छा नहीं रहती है। जो भी है अपना ही है। हाँ, जीना है, फैमिली संभालना, तो कुछ एक व्यवस्था चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे ये अलग है, दुनिया अलग है, दुनिया का भाग है, हम उसकी ही है, सब कुछ अपना है। ये नहीं कि मेरे घर में कोई आ गया, हम सभी के लिए खोल देते अपने घर, आज सकते भाई आप भी अपना थोड़ा सा उपयोग ले सकते, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के हैं, सभी अपने हैं। ये समझने के बाद हमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए कहा गया ये आत्मा सुप्रसिद्धि, और ये समझने के लिए समय नहीं लगेगा, 50 करोड़ रुपया कमाने के लिए टाइम लगेगा, कुछ बनने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये समझने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, बस इच्छा की आवश्यकता है। इच्छा में मान लो, समझ लो, मान लेगा तो सब कुछ मिल जाएगा हमें। जैसे हमें जब पहली बार गौर गोपाल से गीता कोर्स में सुना था, टॉपिक था सुख की खोज, इंग्लिश में सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो उस दिन मुझे वो प्रवचन सुनने से 2001 की बात है, 25 साल पहले, ऐसा लगा जो बचपन से मैं ढूंढ रहा था कुछ बनने का, कुछ पाने का, वो तो मुझे समाधान कुछ या कभी मिला नहीं उसका। आज ये बस थोड़ा सुनने से गौरव प्रभु से मुझे ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, दुनिया भी क्या है क्या नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। मुझे लगा जीवन सफल हो गया। क्यों? वो मैंने मान लिया, अनुभव में आया, और जब ये समझ में आ गया मैं किसका हूं, मैं कौन हूं, तो मुझे सब कुछ मिल गया। ये जो बात है ना यहाँ, ये आत्मा सुप्रसिद्धि, संपूर्ण समाधान हो जाएगा। मुझे लगा अभी मृत्यु भी आ जाए कभी, हमें कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है। क्यों? ज्ञान हो गया, अपने कभी मृत्यु होती ही नहीं, अपनी क्या किसी की नहीं होती है। अभी जो कभी चिंता होती है मेरे बाप का क्या होगा, दादाजी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कोई चिंता नहीं। भगवान गीता में बार बार कहता है अर्जुन को, किसी के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं, किसी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, किसी लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बार बार क्यों आवश्यक? क्योंकि आत्मा का कुछ होता ही नहीं, इतना आसान चीज है। लेकिन ये कभी समझ में आएगा जब हम स्वयं को क्या मानेंगे, सेवक मानेंगे। हम जब मानेंगे कि हाँ मैं सेवक हूँ, मैं किताब लिखा हूँ जिसका टाइटल यही है, मैं सेवक हूँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम सर्वेंट। आई एम सर्वेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, IAS। मुझे जो बचपन से सपना था समाज की सेवा के लिए मैं IAS जैसा कुछ बनूं, बड़ा पद लेके। हमें शादी का मन बचपन से नहीं था, नवोदय की पढ़ाई किए थे, 8वीं में ही समझ में आया था अपना स्वभाव सामाजिक जीवन का है, 4 लोगों में रहने का बस जीवन नहीं है। वही बचपन से सबको अपना मानता था,
मेरे गांव में सब मुझे बहुत चाहते हैं, मैं भी सबको चाहता हूँ। ये सब जैसे आपको पता है देने में हम पाते हैं। जब मैं प्रेम दिया सबको, सब मुझे प्रेम देते हैं। तो था कि मैं 4 लोगों में शादी करके ना, मतलब बंधना नहीं चाहता हूँ, मुझे सबके लिए जीना है। तो लगा था मैं IAS बनूंगा। जब बीटेक के समय जो गवर्नमेंट का लेक्चर सुन लिया, वास्तविक सेवा क्या है, वास्तविक दुनिया की समस्याएं क्या है, उसका समाधान क्या है, लगा IAS बन के मैं नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे मैं बन जाऊंगा, मैं साधु बन के करूंगा। तो लास्ट ईयर पिछले साल में किताब कुछ सेवा के बारे में लिखा मैंने कि जो अनुभव लाइफ स्टोरी है, मैंने बचपन से मैंने क्या दुनिया देखी, क्या समझा, कैसे इस्कॉन से जुड़ा, इस्कॉन क्या है, भक्ति कैसा, कुछ उसमें लिखा है आसान शब्दों में। तो मैं सेवक हूँ, यदि मैं मान लेंगे मैं कौन हूँ, तो ये बोलेंगे मैं डेंटिस्ट हूँ, कोई बोलेगा मैं LIC का क्या मैनेजर हूँ, जो भी ये अपनी पहचान नहीं है, थोड़े समय की बात है। रियल अपनी पहचान मैं सेवक हूँ, मतलब सब कुछ पद लेके भी हमें क्या करना पड़ता है, सेवा ही करना पड़ता है, वही अपेक्षा होती है। बच्चों के लिए हमें सेवा करनी पड़ती है, पति के लिए सेवा करनी पड़ती है, घर वालों की सेवा करनी पड़ती है, खुद के बॉडी के लिए भी सेवा करनी पड़ती है, खिलाना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। ये समझिए हम सेवक हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्वयं को सेवक मानते हैं, गायों की सेवा करते हैं, सभी जीवों की सेवा करते हैं परमात्मा बन के। तो हम जो सेवक है वो क्यों ना सेवा करें, क्यों ना सेवा, बस मान ले कि हम मैं सेवक हूँ, तो जो सारा जो अज्ञान है नष्ट हो जाएगा, मोह भी नष्ट हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये हमने समझा है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबने ध्यान से सुना, तो आपको धन्यवाद। और मुझे भी अपना सौभाग्य में मानता हूँ कि यहाँ मुझे आपके सबके बीच में आने का अवसर मिला। तो बहुत सुंदर यहाँ पे दर्शन है, बनारस का जो मंदिर राधा गोपाल में। बस मान ले कि ये अपने हैं, हम उनके हैं, तो हमें सभी अपने लगेंगे, सभी। ये मत सोचो पर मैं कृष्ण का बन जाऊंगा तो मेरे बच्चों का कौन बनेगा, मेरे बच्चों को कौन देगा, मत सोचो। जैसा कि हम साधु बने, ब्रह्मचारी बने, हमने किसी को नहीं छोड़ा है, ना माँ बाप को छोड़ा है, ना कोई किसी को नहीं छोड़ा है। हम अपने बचपन के जो थे LKG UKG के दोस्त टीचर्स, उनको भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं। तो ये बात नहीं है कि अरे मैं दीदी ये सब कुछ मान लो, भक्ति में लग जाऊं, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फैमिली जीवन का क्या होगा। जीवन सुखी होगा, चिंता मुक्त होगा और आसान होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, सब समस्या मुक्त हो जाए, ऐसा। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने हम लोग के आँखों के आगे जो गलत था उसको हटा के बताया कि किस तरह से हम माया रूपी जो अंजन है उसको ढक लिया हमारी रोशनी से। तो उसको प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया किस तरह से हम भगवान के प्रति हमारा सेवा भाव होना चाहिए, किस तरह से शास्त्रों का सहारा लेके हम जो पूरी अपनी जो भी हम हैं भगवान को समर्पित कर दें, भगवान की सेवा में लग जाए। तो प्रभु जी का हम लोग एक बार जोर से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी का शाम को भी क्लास रहेगा। जो भी भक्त हैं अपने फैमिली वालों को या फिर जो यार दोस्त हैं सबको लाइए, क्योंकि शाम का टॉपिक बहुत अच्छा है, वास्तविक आश्रय। हमारे जीवन का मुख्य आश्रय क्या होना चाहिए, हम किस चीज़ का आश्रय लेते हैं और क्या लेना चाहिए, तो उसके बारे में प्रभु जी उसमें प्रकाश डालेंगे। तो आप सब लोग कम से कम जो भी आपके लगे सके, जिसको आप चाहते हैं वो भक्ति में आए, तो उसको आज ही लाइए और यहाँ पे भक्ति से उसको